हेलो दोस्तों, पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर्स मैथमेटिक्स का। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था पिछली वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरी स्ट्रेटजी पर चर्चा किए थे, डिस्कशन किए थे कि आप लोगों को स्टेट टॉपर बनवा कर रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आपका यह भी कर्तव्य है कि आपको खुद से मेहनत करना होगा, क्योंकि विदाउट केवल मैं मेहनत करने पर आप स्टेट टॉपर नहीं बन पाएंगे। आपको यानी आप और हम दोनों मिलकर जब मेहनत करेंगे तो अवश्य स्टेट टॉपर बनेंगे, अवश्य बनेंगे। लेकिन आपको मेहनत ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप लोग कोई नए व्यूअर्स होंगे, तो यदि पहली बार इस वीडियो को देखते होंगे, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहली वीडियो को देखें, ठीक है, 10th क्लास का, ठीक है। उसमें सारी स्ट्रेटजी पर डिस्कशन किया गया है, किस प्रकार की हमारी रणनीतियां होनी चाहिए, क्योंकि बिना रणनीति के कोई भी हम लोग गोल को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए योजना बनाना, प्लानिंग बनाना कि क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति, बहुत सारे उसमें डिस्कशन किया गया है। आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो वो है। और यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप यहाँ आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। देखिए, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि इस कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। एवरी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स तो हम पढ़ा ही रहे हैं। साइंस, देखिए साइंस भी पढ़ाया जाएगा। साइंस से जो जो स्टूडेंट, आप लोगों को साइंस से डर लगता है, तो मुकेश भी या फिर मुकेश सर, जो भी आप लोग कर लीजिए, वे साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस इतना टेक्निकल से, वो अपने अपने माइंड से उनके जो पढ़ाने की टेक्निक है, वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलते हैं, ठीक है। और वैसा पढ़ाएंगे, जिस स्टूडेंट को साइंस से डर लगता है ना, वो डर जाता है कि साइंस के नाम सुनते हैं वो क्या करता है, भाग जाता है। साइंस के नाम सुनते ही भाग जाता है, डर लगने लगता है, उसको भी उस साइंस सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एवरेज सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार को आंसर राइटिंग बोर्ड एग्जाम में करना है, किस प्रकार की रणनीति, सारी डिस्कसिंग होगा। मैंने पहले वीडियो में किया है, और अब फिर से आज हम लोग चल रहे हैं पहला चैप्टर, ठीक है, मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। देखिए, इस चैप्टर से कुल 6 मार्क्स पूछा जाता है। पहले मैंने डिस्कस किया था कितने पूछा जाता है, कुल टोटल 6 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यानी वास्तविक संख्या से रियल नंबर कहते हैं। देखिए, आप लोग हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश को भी जानने की कोशिश करिए, और इंग्लिश को भी थोड़ा लेकर साथ में चलिए हिंदी के साथ साथ, क्योंकि आप लोग 10th के बाद, अभी 10th क्लास में है, 10th के बाद आप क्या चूज करेंगे, हो सकता है साइंस चूज करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स, बहुत सारे कॉमर्स, अपने अपने उनकी डिजायर होती है। तो जो स्टूडेंट साइंस चूज करेगा, साइंस स्ट्रीम को, तो उसमें यदि मैथमेटिक्स को रखता है, मैथमेटिक्स को, तो उसमें आप लोगों को जैसे सपोज चैप्टर दिया रहेगा, तो उसमें प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। क्या रहता, इंग्लिश में रहता है, प्योर इंग्लिश में रहता है, तो नेचुरल नंबर लिखा रहता है, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर लिखा रहता है। तो यदि आप दोनों को करेंगे तो बेहतर होगा, आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, आप बेहतर होगा। चलिए, हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार, क्योंकि वास्तविक संख्या किसी भी चैप्टर्स का मीन्स उनकी जो किसी भी चैप्टर्स का जो हमारी समझ होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या चैप्टर्स का नाम क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो हमें ये सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। बिना डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर चला जाए, ऐसा नहीं हो, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिए संख्याओं के प्रकार, कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार है उनके, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। देखिए, आप ये मत सोचे कि ये सब बेकार, ठीक है। एवरीथिंग इज, सब कुछ आपके लिए काम है। यदि आप मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी स्ट्रीम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस सारी संख्या मैथ आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब बहुत ही कॉमन और बेसिक है। ये 6th-7th क्लास जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको भी ये मालूम होता है, तो आपको तो जाहिर से आना ही चाहिए। यदि आप लोग वो पहले से आता है, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता तो आज हम फिर से डिस्कसिंग कर रहे हैं इस पर, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज को हमें, मनुष्य को सीखते रहना चाहिए, ठीक है। सीखने की जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँ कि जो व्यक्ति सीखते रहता है, यानी जो मनुष्य सीखते रहता है, वही तो जिंदा है, और जो नहीं सीखता वो जिंदा लाश है। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। चलिए, आइए देखते हैं। हमने पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या। संक्षिप्त में, छोटा सा लघु रूप में आप लोगों को समझा देना चाहूंगा, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही। चलिए, यानी क्या है, पहला प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती क्या। देखिए, तो यदि आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप काउंटिंग कीजिए, अर्थात गिनती गिनिए, ठीक है, गिनती को गिनिए, ठीक है। आपके दोस्त को बोलूंगा,
और आपके जितने भी सहपाठी हो उन लोगों को बोलूंगा तो क्या उन लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 अर्थात 1 2 3 4 5, यानी जितने भी सहपाठी या फिर जितने भी दोस्तों को मैं प्रश्न पूछूंगा कि आप काउंटिंग कीजिए, गिनती गिनिए, तो आप जब अगर आप लोग शॉपकीपर मीन्स दुकान जाते हैं कई कपड़े खरीदने के लिए, तो वहाँ क्या कहते हैं, तो मुझे 1 कपड़ा लेना, 2 कपड़ा लेना है, कभी भी आप लोग मीन्स 0 से प्रारंभ नहीं की कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5, ऐसा नहीं किया। यानी गिनती गिनते हैं किससे, 1 से प्रारंभ करते हैं गिनती गिनने के लिए। तो यानी एक सिंपल सा गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। मीन्स गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर वैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखाने जा रहे, केवल बेसिकली आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही आप 10th लेवल के स्टूडेंट है तो इतना तो माइंड है ना, डेवलपमेंट हो चुका हुआ, तो केवल आप समझ जाइए, ठीक है। तो हमारी प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 फिर 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार अन्य, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी, तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो बताइए, कमेंट में इसका उत्तर अवश्य लिखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, ठीक है, अनंत। यदि आप लोगों को आप 1 से गिनती गिनना प्रारंभ किए, 1 2 3 4 5, ठीक है, लाख तक चलेंगे, करोड़ तक चलेंगे, अरब तक चलेंगे, उसके बाद क्या, अरब के बाद हम लोग नहीं गिन सकते अरब, फिर 1 अरब मीन्स अरब 1 अरब 2, इस प्रकार हम लोग गिन सकते, 3 4 5, इस प्रकार फिर से गिन सकते। ये अनंत है, ठीक है। अब गिनते गिनते आपकी उम्र बहुत निकल जाएगी, ठीक है, 700 800 निकल जाएगी, लेकिन तब भी संख्याएं अंत नहीं होगी, तो अनंत, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में से होल नंबर कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि आपको 1 से लेकर 9 तक, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 9 तक हम प्राकृतिक संख्या दे दें और आपको बोले कि 10 लिखने के लिए या फिर 20 लिखने के लिए, तो क्या आप लिख पाएंगे, नहीं। लिखने के लिए 10 को लिखने के लिए 1 तो है, लेकिन 0 की आवश्यकता पड़ेगी, तो मीन्स 0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 0 से यानी जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, अर्थात आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को जोड़ दें तो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी जो संख्या है, सिंपल से समझिए, जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है वो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार पूरे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक मीन्स इंटीजर, ठीक है। समझिए, छोटा छोटा संक्षिप्त में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, देखिए, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक में इसका एग्जांपल समझाए थे बहुत ही अच्छा, एक पहली नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्णांक इंटीजर, ठीक है, जिसमें संक्षिप्त में, अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं रहते हैं। और यदि आप सिंपल से समझिए, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को यदि पूर्ण संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। आई होप आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, क्लास 9th 8 इधर पढ़े होंगे, ठीक है। तो इंटीजर जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 etc, ठीक है। इस प्रकार आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। व्हाट इज इवन नंबर, यानी बहुत ही सिंपल, वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या जो हमारे 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, कंप्लीटेड डिविजिबल, ओके। जो यानी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पर, पूरी तरह से, पूर्ण तरह से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको, ठीक है। यदि आपको डिटेल्स में पढ़ना है पूरी एनालिसिस के साथ, तो मैंने पिछली इसके वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया है, ठीक है। क्लास 7th में है, ठीक है। तो हमारे सम संख्या, ठीक है, यदि मैं 5 बोलूँ तो क्या 5 हमारे 2 से विभाजित होगा, पूरी तरह से नहीं विभाजित होगा, तो वो हमारा इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए विषम संख्या, यानी जिसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, क्या होगा अंग्रेजी में, ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस है, इंपॉर्टेंस क्लासेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी संख्या यदि आप 7th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, तब पर भी पढ़ना पड़ता है। एक नर्सरी के मीन्स यहाँ मानिए तो LKG UKG बच्चों को भी इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब पढ़ाया जाता है। और यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC चीजें बहुत सारे होते हैं, यदि उसका भी तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर भी इससे पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि क्या बता रहे हैं, सब फालतू बातें हैं, ठीक है। ये फालतू विचार आपके हैं, ठीक है। ये सोच डिपेंड करता है आप पर थिंकिंग करने के लिए, ये जितना इंपॉर्टेंट है ना,
ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जाने बिना आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते राइट अप्रोच में, ठीक है। और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं क्लास सकते हैं, ठीक है। चलिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित पूरी नहीं होगी, मीन्स पूरा नॉट कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से पूर्ण यानी पूरी तरीके से जो विभाजित नहीं होगी वो हमारा क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है। यानी एग्जाम्पल आपको हो गया 1 3 5 7, क्या 7 हमारा 2 से विभाजित होगा पूरी तरह से, नहीं, तो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर, ठीक है। 9, लेकिन 10 लिखेंगे तो विभाजित हो जाएगा 5 बार में, है कि नहीं। तो 10 नहीं होगा, हमारा क्या होगा 11, फिर डॉट इस प्रकार, ठीक है। आई होप अब यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या थी, इसे आप कॉपी में निकालिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या, ठीक है, जिसे हम लोग रूट भी अभाज्य भी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर, यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। क्या मैंने कहा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। पहला पहला हमारा क्या है, 1, यानी 1 वे 1 नंबर से कटेगा, मीन्स 1 से कटेगा, और दूसरा वे खुद स्वयं, अरे वो खुद से मतलब स्वयं से कटेगा। जैसे हमारा देखिए 3 है, हमारा 3 हमारा 1 से कटेगा कि नहीं, भागा देखिए, 1 3 बार में आ गए, कटा 1 से, और 3 जो है फिर हमारा किससे, केवल 3 ही से कट सकता है, मीन्स 3 एक बार में आ जाएगा हमारा 3। अब बताइए पूरी तरह से कटा कि नहीं, लेकिन ये केवल जैसे सपोज दैट, यहाँ समझिए, जैसे मैं 3 लगता हूँ, ठीक है, 2 से भागा देता हूँ, कटेगा मेरा पूरी तरह से, और नहीं ना। और मैंने क्या बोला कि जिसके केवल 2 गुणनखंड, एक तो खुद मीन्स 1 नंबर से कटेगा 1 डिजिट से, वो ठीक है, और दूसरा भी खुद से, जैसे 17 है तो 17 हमारा 1 से कटेगा, और 17 खुद 17 अपने से कटेगा, ठीक है। अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 2 से हमारा 17 कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं उसे, ठीक है। तो देखिए 2 3 5 7, फिर आपका हो गया 11, ठीक है, 13 17, फिर इस प्रकार चला गया। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, 2 आपका प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, और आपका 10th में भी आ सकता है, ठीक है। अभाज्य या रूढ़ संख्या, ठीक है। देखिए 2 जो हमारा है, 2 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य भी है और क्या, सम भी है, इवन नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और हमारा सम संख्या है, ठीक है। तो मात्र 2 ही एक है, बाकी वह जितना अभाज्य संख्या 2 के अलावा देखेंगे, 2 के अतिरिक्त सारी हमारी क्या होगी, ऑड नंबर, विषम संख्याएं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा भाज्य संख्या जस्ट ऑपोजिट, इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे। हमारा अभाज्य संख्या क्या था, केवल 2 गुणनखंड, और भाज्य संख्या में बहुत सारे 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे हमारा क्या हुआ, देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, इस प्रकार। क्या बताइए, 4 1 से कटेगा, 4 जो है ये हमारा 1 से कटेगा, 1 नंबर से, हमारा 2 से भी कटेगा, और एक खुद 4 से कटेगा, तो 3 से कटा कि नहीं, 3 बार में। तो मीन्स जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मीन्स भाज्य संख्या, ठीक है। मैं इंग्लिश में हम लोग इसे भाज्य संख्या को कंपोजिटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा परिमेय संख्या, अब जो कि हम इसी में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। व्हाट इज रेशनल नंबर, सिंपल सा आपको एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, मीन्स वैसी संख्या फिर जिसे हम लोग P बाई Q, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, तब वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब देखिए P बाई Q के रूप में आप कंफ्यूज मत होइए कि P बाई Q हमारा इंग्लिश लेटर्स है, ठीक है, और इसमें कोई भी अंक 4 से 8 10 12 6 कुछ भी अंकित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, P बाई Q हमारा एक केवल लेटर्स दिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए। देखिए जैसे हम लोग 4 लिखते हैं, 4/1, ठीक है, लेकिन 4 बटा हम लोग 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो Q है हमारा, कोई भी संख्या आप इसमें अंकित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो Q है हमारा,
तो इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, और जीरो नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर हमारा ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, 4/1 हो गया, 7/7 हो गया, इस प्रकार हमारे क्या है, देखिए नीचे देखिएगा क्यू इक्वल टू, जैसे हम लोग हर बोलते हैं, वो क्यू इक्वल टू हमारी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ और समझते चलिए। नेक्स्ट हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जस्ट इसके ऑपोजिट। देखो इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तो आप लोग समझिए, जैसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरे हर एक वीडियो इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, मेरा हर एक वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका ऑपोजिट हम लोग क्या परिमेय क्या पढ़े, रेशनल में क्या पढ़े, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, अर्थात हम लोग हर में, ठीक है, जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट राइट जीरो। ठीक है, तो इरेशनल में इसके ऑपोजिट, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अर्थात किस प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते, 4/2, 6/5, 7/4, इस प्रकार हम लोग नहीं लिखेंगे। और यदि आप लिखेंगे तो ये आपका इरेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं, बल्कि क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारे क्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया √4, √7, फिर आपका पाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बेस्ट बेटर। ठीक है, और आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल नंबर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिस समय मेरा, देखो आसान शब्द में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो परिमेय हम लोग पढ़े और अपरिमेय, इन दोनों को यदि मिला देंगे ना, दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर। आई होप आप सही सुने। ठीक है, क्या क्या परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय हमारा, परिमेय संख्या में हमारा प्राकृतिक संख्या आ जाता है, पूर्ण संख्या आ जाता है, पूर्णांक आ जाता है, सम संख्या आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, सारी संख्या आ जाती है। परिमेय और अपरिमेय में हमारा रूट वाला आ जाता है, पाई वाला आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार आ जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को कनेक्ट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू वास्तविक संख्या। हाँ, आइए देखते परिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, फिर से समझिए। ठीक है, अगेन परिमेय प्लस अपरिमेय, क्या बोले, रेशनल एंड इरेशनल, दोनों को यदि जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, वो हमारी क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, इस पर टोटल बहुत सारे एग्जाम्पल है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा विभाजित का नियम। क्या, विभाजित का नियम। देखिए बहुत बच्चों को देखते हैं, मैंने देखो जिस बच्चे को आप लोगों को यदि मैथ से प्यार नहीं ना, तो वो मैं आपको प्रेम करके दिखाऊंगा मैथ में कैसे। देखिए मैथ से डरना नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज वेरी इजिली सब्जेक्ट। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए आप लोग मैथ से कनेक्टेड होइए, और विशेष कर ये कहा भी जाता है कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ में जितना हम लोग मार्क्स 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में और जो हमारा हिंदी हो गया, इस प्रकार सब्जेक्ट में, इन सब सब्जेक्ट में लाना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, लेकिन मैथ में आ जाता है। इसलिए मैथ को यदि जिसका वीक भी है और वीक नहीं होगा। ठीक है, केवल मेरे वीडियो को, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको मैथ वही जो आप लोगों का वीक लगता है, वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा तो फिर मेरा नाम, इसलिए ध्यानपूर्वक समझे। ठीक है, विभाजित का नियम।
देखिए विभाजित का नियम क्यों जरूरी, जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उसमें टाइम जो होता है, आपको टाइम तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यदि आपका कैलकुलेशंस का जो पावर है वो फास्ट नहीं है तो आप समय के अनुसार, समय रहते हुए आप मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, पूरे एकदम। जिस प्रकार आप लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप के थ्रू, जब हम लोग मोबाइल में कैलकुलेट करते हैं कितना, 1 सेकंड 2 सेकंड, उसी प्रकार आपको इसमें अगर ये सब नियम यदि सीख गए, ट्रिक सीख गए, तो आप लोग 1 सेकंड के 2 सेकंड मीन्स बहुत ही मिली सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल आवश्यकता होगी लेकिन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो देखिए हम लोग दो, सबसे पहले चलते हैं दो का विभाजित नियम। विभाजित मीन्स डिवाइडेड मीन्स भागा, ठीक है, डिविजिबल, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मीन्स अंक है, ठीक है, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बहुत ही एक आसान मीन्स आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो का विभाजित नियम क्या है। जिस अंक के इकाई अंक, देखिए पहले आप समझ, हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम फिर समझा लेते हैं आपको, ठीक है। मीन्स जिस शब्द के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे तो हमारा क्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। वो संख्या हमारा 2 से पूर्ण विभाजित होगा, ठीक है। जैसे देखिए 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर ये इत्यादि इतनी संख्या यदि हमारी इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में, ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, यूनिट डिजिट में इकाई अंक में यदि हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे तो हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। किसी संख्या से हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन 2 से पूरी पूरी विभाजित होगा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मानिए 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब देखिए अंत में, देखिएगा अंत में हमारा 8 है, 8 है कि नहीं, इकाई अंक। जब हम लोग दर्शाते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, इस प्रकार। तो यूनिट डिजिट इसे कहते हैं, इकाई अंक, दहाई, ठीक है। तो इकाई अंक बात करें, इसकी बात करें, इसकी, ठीक है। यदि इसमें हमारा 8 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 0 रहे तो 2 से विभाजित होगा पूर्ण। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो देखिए प्रूफ करा कर दिखाते हैं आप लोगों को 2 से, ठीक है। ये हमारे 6 बार में कटा, 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 3 है यानी 1 बार में, फिर 2, 3 है यानी 2 से हमारा 1 बार में लगा, 1 इसमें गया, 14 यानी 7 बार में फिर कटा। अब फिर ये 6 है यानी 3 बार में, और 8 है तो 4 बार में। देखिए पूरा पूरा विभाजित हुआ, ऐसा ना। तो आप लोगों को प्रमाण के साथ में बताऊंगा, ठीक है, साथ ही साथ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा 3 का विभाजित नियम, ठीक है, समझिए 3 का विभाजित नियम क्या है। देखिए आप लोगों को इस सेमिनार में वो सीखने मिलेगा जो आप लोग आज तक किसी वीडियो में नहीं सीखे होंगे, ठीक है। तो 3 का विभाजित नियम बहुत ही फेमस है, ये विभाजित नियम आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक विशेषकर मैथमेटिक्स स्टूडेंट को जिसका बैकग्राउंड एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहता है, वो काफी इंटरेस्टेड रहता है, उसको तो विशेषकर ये नियम पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझे यहाँ, ठीक है। 3 का विभाजन नियम क्या होता है। तो दिए गए अंकों को, दिए गए, क्या मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं डेफिनेशन यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। मैं अगर यदि आप लोग डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो वहाँ डेफिनेशन के साथ आपको और नंबरों का उदाहरण देकर और संख्याओं का उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 3 का विभाजित नियम यानी दिए गए अंकों का योग, यदि दिए गए अंकों को योग करके उनका योगफल यदि 3 से विभाजित होगा तो हमारे दिए गए जितने भी पूरे जितना भी दिया रहेगा संख्या वो 3 से विभाजित होगा। अब कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे आपको दिया 3, 4, 2, 5, देखिए अब क्या बोले, दिए गए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिए गए अंकों, ये हमारे दिए गए अंक है, अरे अंकों का योग, इतना जो संख्या दिया इनके अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग यानी जितने भी योग करके आज जैसे 12 है, 17 है, 18 जितना भी आएगा, और यदि अंकों का योग करने पर यदि वो हमारा 3 से विभाजित होगा तो यह पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगा। देखिए कैसे, 3 है प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, इतना है। 3 4 3 7, 7 2 9, 9 होगा कि नहीं, और 9 5 14। अब बताइए हमारा क्या 3 से विभाजित होगा 14, 3 से विभाजित होगा नहीं, 14 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
इसलिए ये संख्या जो दिया गया है ये हमारे 3 से विभाजित नहीं। चलिए आइए हम लोग देख रहे थे 3 का विभाजित नियम। ठीक है, पहला देखिए आप लोगों को प्रूव भी कर दें। अब मैं जो असली बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ना ही किसी से जाने होंगे, और जानते होंगे तो अच्छी ही बात है आप लोगों के लिए। अब बताइए, देखिए ध्यान से मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। जब भी हम लोग किसी भी संख्या को लगातार लिखते हैं, 3 बार लगातार किसी भी संख्या को हम लोग लिखते हैं पूरा क्रमबद्ध अर्थात अरेंज तरीके से, तो वो हमेशा किसी संख्या से विभाजित हो या ना हो, लेकिन 3 से हमेशा विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार, जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार यदि लगातार कोई भी संख्या को हम लोग लिखेंगे, वो किसी संख्या से हो विभाजित या ना हो, लेकिन हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। 3 से होगा तो होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को प्रूफ देख रहे 3 से कितना भी 3 4 12 एक बार होगा, पूरा कटा। फिर यहाँ 3 से देखिए, फिर आपका हो गया एक बार में 3, फिर इसमें 15 5 15 और 6 3 दोनों 6, पूरी विभाजित हुआ कि नहीं। तो इसलिए मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। मुझे लगता है आप लोग इसके पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते तो गौर कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, और ये भी देखिए 3 से कटा यानी 2 बार में 3 2 6, और इसमें गए 3 5 3 5 15 3 6 18 हुआ, और फिर 3 3 9। देखिए पूरा विभाजित हुआ। और इसमें पहली बात ये नहीं, दूसरी बात है क्या है कि जब भी किसी एक संख्या को लगातार 3 बार लिखा जाए, तो वो संख्या किसी संख्या से विभाजित हो या ना हो, लेकिन 3 से हमेशा डिविजिबल होगा, 3 से हमेशा विभाजित होगा। आप किस प्रकार देखें, जैसे 2 हो गया, लगातार 2 को 3 बार लिखें, जैसे 7 हो गया 3 बार लगातार लिखें, जैसे 4 हो गया 3 बार लगातार। आप अपने मन से आप ऐसे कोई भी संख्या लगातार लिखिए, जैसे 9 9 9 8 8 8 7 7 7, जो भी आपकी डिजायर करता है, और उसे 3 से डिविजिबल में 3 से भागा करके देखिए पूरा कटता है या नहीं। हमेशा वो 3 से विभाजित होगा, किसी 2 या फिर 5 से 6 से हो या ना हो, लेकिन 3 से हमेशा विभाजित होगा। देखिए 3 7 की 7 बार में किस में गया 12, 3 4 12 हो कि नहीं। इसको देख लीजिए 2 बार में 6, एक इसमें गया 3 5 15 यानी, फिर इसमें 2 गया यानी 27 हो गया, 3 9 27, पूरे विभाजित हो रहा है क्या नहीं। तो इस प्रकार ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चार का विभाजित का नियम। ठीक है, 4 का विभाजित का नियम। अब देखिए 4 को कैसे पता करेंगे, तो मेरे बातों को गौर से सुनिएगा। जिस संख्या जो दिए गए अंकों के इकाई एवं तिहाई अंक, क्या इकाई यूनिट डिजिट और उसके तिहाई अंक यदि 4 से विभाजित होगा, 4 से कटेगा, तो वह दिया गया पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए आप नहीं समझे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ठीक है, जैसे हम लिखे 1 2 3 4 6 8 इस प्रकार लिखे। ठीक है, और फिर हम लिख देते हैं 1 फिर 4 1 6, इतनी लंबी संख्या लिखे। ठीक है, अब मैं आपको यदि 4 से विभाजित करने के लिए बोलूं, तो आप लोगों को मैक्सिमम तो 4 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इतना तो ले ही लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर रहता है, और प्लस में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए गौर से समझिए और सीखिए। ठीक है, बहुत 1 सेकंड में आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए लास्ट में कितना है, 16 है। क्या इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक दोनों को देखना है। तो क्या हमारे 16 4 से विभाजित होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा 4 बार में, तो ये संख्या पूरी हमारी 4 से विभाजित होगा। देखिए 4 3 12, फिर तुम यहाँ हो गया आपका 4 यानी 4 8 32, 8 बार में 32, फिर 34 यानी 2 इसमें गया 26 हो गया, फिर 4 6 24, फिर इसमें 2 गया 4 7 28, फिर इसमें 14 है, तो 4 3 12, 3 बार में 12 हो, 3 बार में 12 हो, 2 इसमें गया 3, फिर 4 5 20 हो गया, 5 बार में 20, फिर 1 इसमें गया 4 6 16। पूरा विभाजित हुआ कि नहीं। आपको तब पर भी विश्वास नहीं होता है, तो अपने मन से आप संख्याएं को लिखे। ठीक है, अपने मन से संख्याएं को लिखिए, और लास्ट में ऐसी संख्या देखिए 2 डिजिट यानी इकाई अंक और दाई अंक दोनों यदि 4 से विभाजित हो रहा है, तो फिर वो जो पूरा संख्या आपने लिखा है उसमें फिर 4 से विभाजित करके देखिए होता है कि नहीं। अब ये अवश्य होगा, और इसमें कोई
मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी। नेक्स्ट हमारा 5वां, ठीक है, ये 5 का विभाजित नियम, ठीक है। अब 5 का विभाजित नियम क्या हो, बहुत ईजी है, ठीक है। दिए गए अंकों के इकाई अंक में यदि 0 और 5 रहे, क्या रहे, 0 और 5 रहे, इकाई अंक में यानी यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 हमारा रहेगा, तो वो संख्या 5 से हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। अब देखिए आप लोग प्रूव करके, जैसे 4 5 3 2 6 0 ऐसे दे दिए, लास्ट में 0 है हमारा। पहली ये संख्या यूनिट डिजिट को देखना है, इकाई अंक को देखना, 0 है तो एक मैंने क्या बोला, 0 या फिर 5 रहे तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए 5 से देखते हैं, 95 यानी 9 में आपको 45 आ गया, फिर कितना है 32 यानी 6 25 30 हो गया, 2 इसमें गया, 26 हो गया, 25 25 हो गया, फिर इसमें 1 गया यानी 15 10, पूरे विभाजित हुआ कि नहीं। आई होप, मुझे लगता है कि आपकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैंने क्या सीखा, ठीक है, लेकिन विश्वास कीजिए, करना पड़ेगा और अपने आप से क्वेश्चंस लीजिए, अपने आप से अंकों को लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि आप लोग को, आप इसका उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों को टेबल आता है, अगर आता भी है तो क्या मीन्स पहाड़ा जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, 17 का 18 का 19 का 20 का। अच्छा, आप लोग शायद 30 का तक रट भी लिए होंगे, लेकिन 32 का पूछे, 35 का पूछे, ठीक है, अब 99 सती कितना होगा, ठीक है, 75 80 कितना होगा, तो आप लोग नहीं दे पाएंगे, देंगे लेकिन टाइम लेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक, ठीक है। देखिए 10 तक तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को 10 तक पहाड़ा टेबल जो आता होगा, ठीक है, 10 तक तो प्योर आता होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ 10 से 20 तक है, ठीक है, 10 से 20 तक, ठीक है। क्या कीजिएगा, देखिए सपोज दैट हमें नहीं पता कि 12 8 कितना होता है, 12 8 कितना होता है नहीं पता, लेकिन क्या कीजिएगा, इसमें हमें 12 8 कितना होता है निकालना है, तो 8 का 8 लिखिएगा और अपने मन से एक 0 बैठाइएगा, अपने मन से 0 यानी 8 होता है तो 0 बैठाइएगा, ठीक है। और फिर 8 को ये पहली संख्या जो है इकाई अंक उससे गुना करिएगा, क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, कितना होगा 8 दूना 16, ठीक है। तो 16 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए, 0 6 कितना होगा 6 8 1 9 96, तो 12 8 96, ठीक है। देखिए जैसे 17 सती कितना होगा, ठीक है, 17 सती कितना होगा, आपको बहुत ही मीन्स एक कंसेप्चुअल एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। जैसे हमें 17 सती, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, लेकिन 10 तक तो याद होगा और 10 तक तो सभी को याद होता है, इसमें कोई बातें मीन्स दोहराए वाली बातें नहीं होती। तो 17 सती क्या 7 लिखिएगा अपने मन से 0, फिर 7 को इससे गुना कीजिए, 7 सती 49, ठीक है, कितने 0 9 9 और 7 से कितना 11 119। अब बहुत इजीली देखिए ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा, 10 से 20 नंबर तक ही यानी 10 का से 20 का तक ही काम करेगा, 20 से 100 तक आप लोग यदि चाहते हैं तो आज में इसमें नहीं। और आपको बता देना चाहूँगा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो पूरा वास्तविक संख्या का पूरा मीन्स उसमें समरी किया जाएगा कि किस प्रकार आपको प्रश्नों को उसमें देखने को मिलेगा। यदि उस वीडियो को आप देख लें वो पूरा पूर्ण इंट्रोडक्शन क्लासेस रहेगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और पूरी जो आधारित रहेगा और जो पूरी रिलेटेड रहेगा आपके उसी चैप्टर से रहेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को 20 to 100 मीन्स 20 से 100 तक यदि टेबल आप लोगों को सीखना है तो कमेंट में अपना जो प्रश्न हो आप पूछिए, ठीक है। और यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार के प्रश्न आता है तो बेहिचक मुझे पूछिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा, ठीक है। और बस अंत में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा, किसी प्रकार के आपके माइंड में प्रश्न होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो आपके यहाँ जाते रहेगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, बाकी वक्त तो इधर ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्द आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, दोनों हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और अवश्य एसटी टॉपर के सपना को साकार करेंगे। मेरा एक ही मकसद एसटी टॉपर हो अपना, ठीक है, मेरा एक ही सपना एसटी टॉपर हो स्टूडेंट अपना, ठीक है। और मैं हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमी इस वीडियो में सारी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करूंगा और काफ़ी एक साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। अंत में लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।